नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे पाइथन के अंदर numpy फिल्टर्ड एरे कि अगर हम एरे को फिल्टरिंग करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें अपने एरे में से कुछ एलिमेंट शॉर्ट आउट करने होते हैं। शॉर्ट आउट इन द सेंस कि आपको किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेस पर एलिमेंट चाहिए, बाकी एलिमेंट आपको नहीं चाहिए। तो इस चीज को हम यहाँ पर फिल्टरिंग कह देते हैं। गेटिंग सम एलिमेंट आउट ऑफ एग्जिस्टिंग एरे एंड क्रिएटिंग अ न्यू एरे आउट ऑफ देम इज कॉल्ड फिल्टरिंग। इन numpy यू फिल्टर एरे यूजिंग बूलियन इंडेक्स लिस्ट। तो हम बूलियन इंडेक्स लिस्ट के थ्रू इसको यूज कर सकते हैं। इफ वैल्यू एट एन इंडेक्स is true that element contained the filtered array कि अगर किसी इंडेक्स की वैल्यू ट्रू है तो वो आपको फिल्टर्ड एरे में स्टोर हो जाएगी, लेकिन अगर फॉल्स है तो वो आपका एलिमेंट एक्सक्लूड कर दिया जाएगा आपके एरे में से। जैसा मैं एग्जांपल लेता हूं, इंपोर्ट numpy एज अ np array इक्वल टू np.array 41 42 43 44 और x के अंदर मैंने क्या किया, इक्वल टू array 0 इंडेक्स ट्रू ले लिया, फर्स्ट इंडेक्स फॉल्स ले लिया, 1 इंडेक्स ट्रू ले लिया और 2 इंडेक्स फॉल्स ले लिया, सॉरी 0 इंडेक्स ट्रू ले लिया, 1 इंडेक्स फॉल्स ले लिया, 2 इंडेक्स ट्रू ले लिया और 3 इंडेक्स फॉल्स ले लिया। तो मेरे पास जो x के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो किसकी होगी, एरे 0 इंडेक्स यानी कि 41 और एरे सेकंड इंडेक्स यानी कि 43। तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 41 और 43। क्यों? क्योंकि मेरे पास फिल्टर कंटेन कर रहा है वो वैल्यूज जहां पर आपको ट्रू मिला है। तो इंडेक्स 0 और 2 आपके पास ऐसे हैं जो आपको ट्रू वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसी एग्जांपल को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इंपोर्ट numpy as np a equal to np dot array। मैं यहाँ एरे प्रोवाइड कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। b इक्वल टू a true true false false true false true false false false। तो मुझे इंडेक्सेस परफॉर्म करने हैं, तो मैं यहाँ पे इसको एक और प्रेसिस दे देता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ बी को। प्रिंट बी, एग्जीक्यूट। एक मेरी यहाँ पर कहीं कोमा रह गया है, इसका एरर आया है, मैं यहाँ कोमा डाल देता हूँ। सॉरी, आपको जो ट्रू फॉल्स देने हैं ये कुछ इस तरह से होंगे। ताकि प्रॉपर वर्किंग को परफॉर्म कर दें। आप एग्जीक्यूट कीजिए। अब तो ये देखिए आपके पास एलिमेंट 1 2 5 7, मेरे पास एक एलिमेंट ट्रू, दूसरा एलिमेंट ट्रू, तीसरा एलिमेंट ट्रू, चौथा एलिमेंट ट्रू, सिर्फ 4 ही एलिमेंट ट्रू हैं। अगर मैं बीच में किसी को भी ट्रू कर देता हूं तो वही एलिमेंट ये मुझे रिप्रेजेंट कर देगा। सॉरी, एग्जीक्यूट। तो आपकी वर्किंग वैसी की वैसी ही रिप्रेजेंट होगी जैसा आप इसको यूज करना चाहते थे। अब अगर मैं यहां पर एलिमेंट ना दूं तब एरर। क्यों? क्योंकि आपके पास डायमेंशन जो है वो मैच नहीं कर रही है। तो आपको जो ऊपर डायमेंशन ली है उसी डायमेंशन के हिसाब से वर्किंग को परफॉर्म करना है। क्रिएटिंग अ फिल्टर एरे। अगर मैं फिल्टर एरे क्रिएट करना चाहता हूं तो हमारे पास हार्ड कोड भी हो सकता है। ट्रू और फॉल्स की वैल्यू के अलावा कॉमन यूज यहाँ पर एरे का आप यूज करते हो कंडीशन के बेस के ऊपर। तो यहाँ पर आपको फिल्टर करना है एरे जहाँ पर आपके पास सिर्फ वो वैल्यूज रिटर्न हो जिनकी वैल्यू 42 से अप है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, वैल्यूज प्रोवाइड की हुई है। एम्प्टी एरे क्रिएट करता हूँ मैं फिल्टर एरे के नाम से और इसके बाद मैं यहाँ पर एक लूप लगाता हूँ ताकि मैं एक एक एलिमेंट को यूज कर सकूँ। जितने भी एलिमेंट मेरे एरे के अंदर हैं उनको वो चेक करेगा और एलिमेंट अगर 42 से ग्रेटर हैं तो वो फिल्टर करेगा यहाँ पर एरे डॉट अपेंड
ट्रू, अदरवाइज एरे डॉट अपेंड फॉल्स। तो इस तरह से आप वर्किंग को परफॉर्म कर सकते। तो आइए हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमारी वर्किंग यहाँ पर यूज हुई है। तो देखिए फिलहाल मेरे पास जो एलिमेंट हैं वो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो मैं कंडीशन भी उसी हिसाब से लूँगा। मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 नहीं लूँगा, मैं यहाँ 42 नहीं लूँगा, मैं यहाँ ग्रेटर देन 5 ले लूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एरे क्रिएट कर देता हूँ एम्प्टी। ये मैंने एम्प्टी एरे ले लिया। अब मैं लूप लगाता हूँ फॉर एलिमेंट इन ए। मेरी इतनी वर्किंग परफॉर्म हो गई। मैं करता हूँ इफ एलिमेंट ग्रेटर देन 5, तो क्या करे, बी डॉट अपेंड एलिमेंट कोमा ट्रू। आपको एलिमेंट नहीं देना है, आपको जस्ट यहाँ पर ट्रू कर देना है। जैसे आप ट्रू करोगे वर्किंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर एल्स बी डॉट अपेंड फॉल्स। तो हम बी को प्रिंट करते हैं। देखिए फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स। तो इस तरह से आपको वर्किंग इसने यहाँ पर बी की रिप्रेजेंट कर दी है। लेकिन अगर आपको बी के एलिमेंट देखने तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ सी इक्वल टू ए बी की जो बी के एलिमेंट है वो मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर जो भी प्रिंट करना चाहूँ मैं प्रिंट करूँगा सी को, और मेरे पास वो एलिमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। 6 7 8 9। अब हुआ क्या, उसने देखा ए के अंदर कौन कौन से इंडेक्स ट्रू हैं, तो जो बी में ट्रू हैं वही एलिमेंट आपके पास यहाँ पर रिप्रेजेंट हुए, अदरवाइज आपके पास एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं हुए। अब मैं कहता हूँ कि ठीक है यार, मैं यहाँ पर ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरे एलिमेंट, अब फिल्टर अगर मुझे डायरेक्टली एरे से ही क्रिएट करना है, या तो मैंने एक एरे लिया फिर दूसरा एरे क्रिएट किया, उस तरह से वर्किंग को परफॉर्म करवाया। अगर मुझे डायरेक्ट एरे से ही फिल्टर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, फिल्टर एरे इक्वल टू एरे ग्रेटर देन 42, यानी कि जो मेरी कंडीशन है मैं डायरेक्ट वहां पर दे दूंगा एम्प्टी एरे की जगह, और मेरी वर्किंग इजिली यहाँ पर रिप्रेजेंट हो सकती है। इसको हम चेक करें। मतलब मुझे इतनी वर्किंग परफॉर्म नहीं करनी है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर कंडीशन दे देता हूँ a ग्रेटर देन 5। चेक करें तो देखिए सेम वही आउटपुट आपके पास रिप्रेजेंट होगी, कोड भी आपका शॉर्ट हो गया, आप इजीली वर्किंग को परफॉर्म कर पा रहे हो। अब इसी तरह से कई बार हमारे पास कंडीशन ये हो जाती है कि मुझे ये चेक करना है कि जो इवन नंबर है वही रिप्रेजेंट हो, तो आप इस तरह से कंडीशन दे दीजिए। तो ये देखिए जो एलिमेंट आपके पास इवन नंबर है वही रिप्रेजेंट हो रहे हैं, बाकी एलिमेंट आपके पास रिप्रेजेंट ही नहीं हो रहे। इसी तरह से मैं ओड नंबर की रिप्रेजेंटेशन देख सकता हूँ कि अगर मुझे ओड नंबर रिप्रेजेंट करने हो तो ये ओड को रिप्रेजेंट कर रहा है और मेरी वर्किंग को परफॉर्म कर रहा है। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।